राधे राधे गुरुजी। हाँ। मेरा ये प्रश्न है, जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को उपदेश दिया था कि जब मरते हैं तो उसका हमें शोक नहीं मनाना चाहिए, तो जब सती जी ने अपना आत्मदाह किया था तो शंकर जी ने विकराल रूप क्यों धारण कर लिया था? वो तो भगवान थे, तो उन्हें तो ज्ञान था इस चीज़ का। हाँ ज्ञान था, पर देखो शोक किसे कहते हैं। अब कुछ लोगों को किसी की मृत्यु हो जाने पर लोग रोती रहते हैं महीनों तक, सालों तक। जब कोई मरता है तो केवल उस व्यक्ति के मरने पर उस दिन थोड़ा सा रोना जरूरी है, थोड़ा सा शोक करना जरूरी है। शोक करना भी धर्म है। कितना करना है? दाल में नमक कितनी क्वांटिटी में डालना है? नमक से स्वाद बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किलो भर नमक डाल देंगे। जितने की जरूरत है उतना ही तो नमक स्वाद अनुसार डाला जाएगा। तो पिता मरा है, पति मरा है, पत्नी मरी है, तो शोक करना चाहिए, पर उतने आज के दिन ही उतना ही करो। अगले दिन से, अगले हफ्ते से बिल्कुल भगवान का चिंतन करो, उसको भूल जाओ, क्योंकि जो हो गया उसे आप याद करेंगे जितनी बार उतनी बार दुख होगा। तो शंकर जी रोते नहीं रहे, पर चूंकि प्रेम बहुत करते थे तो सती के जलते हुए शरीर को लेकर दौड़े। जो कि अब जैसे रावण सीता मैया को लेकर चला गया, तो क्या राम जी शोक ना करते? शोक ना करते तो लोग क्या कहते, वाह इनकी तो पत्नी गुम हो गई, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपके घर में किसी की मृत्यु होए और आप रोए ना, तो लोग कहेंगे लो ये तो चाहती थी मर जाए, देखो ये तो रो भी नहीं रहे। अब किसी का पति मरा और पत्नी ना रोए तो दुनिया जीने देगी उस पत्नी को। इसलिए रोना भी विधान है, पर कितना रोना है? सदा नहीं, आज भर का ठीक है, कल भर का ठीक है, थोड़ा थोड़ा। 3 दिना तक तिरिया रोवे, 6 महीना सगो भाई, जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गए आस पराई। तो रोने का विधान है कि कौन कितने दिन रोता है। कोई 2 दिन रोता है, कोई 4 दिन रोता है। आपके दूर के रिश्तेदार होंगे, वो जिस दिन आएंगे बस उस दिन थोड़ा सा शोक रखेंगे, उसके बाद वो फ्रैंकली हो जाएंगे। परिवार में माँ थोड़ा ज्यादा रोएगी यदि बेटा चला गया तो, पत्नी थोड़ा रोएगी, बाकी धीरे धीरे सब फिर आदत अभ्यास में आ जाएंगे, सब भूल जाएंगे। तो रोना एक थोड़ा सा आवश्यक भी है। गुरुजी जैसे आपकी मीम्स इंस्टाग्राम पे वायरल है ना, तो अगर उसे देखो, एक बार मैंने क्वेश्चन करा था तो उसकी रील भी आई थी, तो मेरे ट्यूशन में या स्कूल में जिन्होंने देखा ना, तो वो कह रहे थे कि तुझे इनसे डाउट था, या मतलब ऐसे कह के मजाक उड़ा रहे थे, तो थोड़ा अजीब लग रहा था ऐसे सुनने में। तो क्या मजाक उड़ा रहे थे? मतलब वो कह रहे थे कि तुझे इनसे डाउट था, या तो इनकी मतलब इनसे ज्ञान ले रही थी, इनकी तो मीम्स वायरल होती है, इन्हें तो खुद ही ज्ञान नहीं है, ये तो मतलब बिस्कुट बिस्किट ये सब। हाँ, तो उनको बोला करो कि यदि बिस्किट अच्छा है तो खाओ, हम थोड़ी हाथ पकड़ने जाएंगे। भाई बिस्किट में क्या है? पॉम ऑयल है। पॉम ऑयल किसे कहते हैं? पूछना उनसे, आपके बहनों से, पॉम ऑयल किसे कहते हैं? तेल होता है जो हमारे यहाँ मूंगफली का बनता है, तिल का बनता है, पर जो पॉम ऑयल होता है वो मूंगफली और तिल का तेल नहीं होता, सरसों का नहीं होता, वो एक जानवर की चर्बी से बनता है। किससे बनता है? जानवर की चर्बी से। जैसे अभी आपने सुना होगा तिरुपति बालाजी में देसी घी के लड्डुओं में, मतलब लड्डुओं में देसी घी की जगह चर्बी वाला घी, मतलब गलत घी मिलाया गया, मिलावटी। क्या था वो? सुअर का तेल बनता है, मछली का तेल बनता है, भैंसे का तेल बनता है। इस तेल का नाम ही पॉम ऑयल है, जो बिस्किटों में प्रयोग होता है। अब बताओ कि आप वो तेल खा के बचोगे कि मरोगे? वो जहर है कि अमृत है? पूछना उनसे कि तुम ज्यादा होशियार हो तो बताओ। उसमें बिस्किट में होता है मैदा, तो मैदा स्वास्थ्य के लिए सही है कि गलत है? किसी डॉक्टर से पूछना, डॉक्टर मैदा खाने की सलाह देता है? उसमें होता है बिस्किट में शक्कर, चीनी। किसी डॉक्टर से पूछना कि शक्कर खाना स्वास्थ्य के लिए सही है कि गलत है? अब तीनों जहर हैं, तो इसे बिस्की किट ना कहा जाए तो अमृत की किट कहा जाएगा क्या? जो बिस्की किट है उसे बिस्की किट ही तो कहा जाएगा। अब आप आज के बच्चे हैं, इसमें भी आपको मजाक उड़ाना है तो उड़ा लो, हमें क्या दिक्कत है? खा के तुम जहर खा के मर जाओ, हमें क्या दिक्कत है? तुम सेल्फास खा लो, उनसे बोलना तुम सेल्फास खा लो, हमें क्या दिक्कत है? भाई हम तो तुम्हारे भले के लिए बता रहे हैं कि भाई जो गलत है वो ना खाओ, बिस्किट खाना। अच्छा ये बताओ, जो बिस्किट पैकेट में आप लोग बाजार से लाते हो, वो बिस्किट बनी कब होगी? 4 महीने पहले बनी होगी ना। एक्सपायरी डेट होती है 1 साल की। बिस्किटों में कितने साल की एक्सपायरी डेट होती है? 6 महीने की, 1 साल की। जैसे सॉस है, टमाटर का सॉस है, बिस्किट है जिसमें मैदा, जो पका हुआ है, बताओ क्या ये 6 महीना चल सकता है? नहीं। तो बिस्किट 6-6 महीने क्यों चलता है? आपके घर में आप बनाओ कोई बिस्किट और चल जाए 6 महीने। आप एक काम करना, अपने घर पे बिस्किट बनाना, देसी घी से बनाना, और वो चला के दिखाना 6 महीने चल जाए तो बताना। तो ये पैकेट बंद बाजार का 6 महीने क्यों चलता है आप बताओ, और पूछना अपने फ्रेंड से। और गुरुजी जैसे पहले प्रश्न का उत्तर दो।
क्यों चलता है? क्योंकि उसके अंदर मतलब फिश ऑयल वगैरह इन सब क्योंकि चीज़ों उसमें केमिकल का प्रयोग केमिकल होता का है। यूज होता अब है, सोचिए इसलिए। कि आप बिस्किट के नाम पर केवल पाम ऑयल और मैदा और शक्कर नहीं, केमिकल भी खा रहे हैं, हाँ या ना, जो इतने महीने चला रहा। अब जैसे सॉस है, आप अपने घर पे टमाटर का सॉस बनाना, और टमाटर का सॉस जब बनाओगी तो बताओ वो कितने दिन चलेगा आपके घर का सॉस? 10-15 दिन। तो फिर बाजार का सॉस 1-1 साल क्यों चलता है, 6-6 महीने क्यों चलता है? क्योंकि उसमें केमिकल होता है। तो वही चीज हम मना करते हैं तो लोग हमें गलत कहते हैं। तो आपको जब जहर ही खा के खुश रहना है तो बोल दो अपनी सहेलियों को 1-1 सेल्फास खा लो, गिफ्ट दो उनको, सेल्फास खाओ बिंदास, हमें कोई ऐतराज नहीं। गुरु जी, जैसे मैं टीका लगाती हूँ, मैं तुलसी की माला पहनी है ना, तो और मतलब हम कभी घूमने जाते हैं, कुछ दिन पहले हम वैष्णो देवी गए थे, अभी हम मथुरा आए, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो कह रही थी कि तू तो भगवान की जगह घूमने जाती है और कहीं क्यों नहीं जाती, और अभी से ही तुलसी की माला मतलब पहनी हुई है और तिलक लगा के रोज आती है, ये सब। तो बोले तू पाकिस्तान चली जा घूमने, मैं मंदिर जाती हूँ तो वहां घूमा, पाकिस्तान है ना, बोले मैं मंदिर जा रही हूँ, कहाँ जाऊँ? पूछना उससे कि बोले तू अपने परिवार को लेकर पाकिस्तान घुमाया कर। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि हिंदू धर्म का जो पंचांग होता है वो इंग्लिश पंचांग जो होता है कैलेंडर, उससे मैच नहीं करती उसकी डेट, लेकिन जो हमारा मकर संक्रांति का त्यौहार होता है ये इंग्लिश महीने के 14-15 तारीख को ही क्यों पड़ता है, और किसी डेट पे भी तो पड़ सकता है? ऐसा है, मकर संक्रांति 14 तारीख को हर साल नहीं पड़ती बेटा। पहले आपने देखा होगा, आज के 20 साल पहले मकर संक्रांति 13 तारीख को हुआ करती थी। उसके 20 साल पहले देखा होगा मकर संक्रांति 12 तारीख को हुआ करती थी। उसके पहले देखा होगा मकर संक्रांति 11 तारीख को हुआ करती थी। अभी 13 से 14 पे चली गई। हाँ। आपको 20 साल पुराना कैलेंडर उठा के देखना कि उसमें मकर संक्रांति कब थी, तो 13 तारीख को मिलेगी। मैं जब छोटा था तब मकर संक्रांति 13 तारीख की होती थी। हर 15-20 साल में संक्रांति तारीख के हिसाब से बढ़ जाती है, जबकि हमारे सनातन धर्म में तारीख को शुरू हुए 1400 साल हुआ है। तारीख को शुरू हुए लगभग 2000 साल ले लो मोटा मोटा, तारीख को शुरू हुए कितने साल हुए? 2000 साल। लेकिन आप देखो कि हमारे यहाँ लाखों साल से तिथियां हैं, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या। हमारे त्योहार अपने मौसम के हिसाब से आते हैं। तारीख सही नहीं है पर तिथि सही है। इसलिए हमारे यहाँ जब कोई मरता है तो मरने की तारीख नहीं बोला जाता, मरने की पुण्य तिथि बोला जाता है कि पुण्य तिथि है, क्योंकि तिथि वैदिक है। और सोचो, दीपावली हर साल अलग अलग तारीख को होती है, पर दीपावली हर साल एक ही तिथि को होती है। जी गुरुजी। तिथि क्या होती है? अमावस्या। कार्तिक अमावस्या को दीपावली होती है। तिथि वही रहेगी कार्तिक अमावस्या, पर तारीख हर साल अलग। हमारे यहाँ होली की तिथि वही रहेगी पर तारीख बदलती रहेगी, क्योंकि बदलाव तारीखों में है, बदलाव तिथि में नहीं है। हमारे यहाँ तिथि, अब देखो इंग्लिश में क्या है बेटा, 29 दिन का भी एक महीना होता है, 30 दिन का भी एक महीना होता है, और 31 दिन का भी एक महीना होता है। कोई महीना 30 दिन का है, कोई महीना 31 दिन का है, कोई महीना 28 का है। बोलो हाँ। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ सारी तिथियां 30 दिन की होती हैं, मतलब 15 दिन में अमावस्या और 15 दिन में पूर्णिमा। जब महीना पूर्ण होता है, जैसे गुरु पूर्णिमा आई तो आषाढ़ पूरा हो गया और दूसरे दिन से सावन चालू हो गया। अब सावन की जब पूर्णिमा आएगी तो सावन खत्म हो जाएगा, अगले दिन से भादों चालू हो जाएगा। तो हमारे यहाँ बिल्कुल वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, एक रत्ती हिलना डुलना नहीं है। हमारे यहाँ जो तिथियों की हानि हो जाती है, जैसे 2 एकादशी, द्वादशी की हानि, त्रयोदशी, इसका जोड़ के एक 3 साल में एक अलग महीना होता है जिसे पुरुषोत्तम महीना कहते हैं। हमारे यहाँ हर महीना 30 दिन का है, हमारे यहाँ 28 या 31 दिन का कोई महीना सनातन में नहीं होता। ये तारीख पर होता है। तारीख ऐसी है कि महीना की गणना तो वो कर ना पाए। हमारे यहाँ हर महीना 30 दिन का है। जी गुरुजी। तो बताओ वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्यादा अच्छा किसका है, तारीख वालों का कि तिथि वालों का? तिथि वालों का। हाँ, इसलिए बेटा तिथि ही सनातन है, तिथि ही प्राचीन परंपरा है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि हम अपने घर में सबके साथ बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी हमें गलत ही समझा जाता है। इन सिचुएशन में हमें अपने आप को शांत कैसे रखना चाहिए? क्या अच्छा किया आपने और क्या गलत समझा गया आपको? अच्छा, मतलब हम पॉजिटिव रहते हैं उनके लिए, बट वो लोग अलग तरीके से उन चीज़ों को ले लेते हैं। कौन लोग हैं वो? हमारे ही घर के लोग हैं। विवाह हो गया? हाँ जी, 2 बच्चे भी हैं।
तो फिर आप अच्छा करते हैं, वो अच्छा रिस्पांस नहीं देते। नहीं, उनको हमेशा गलत ही फील होता है, मतलब इनका कुछ स्वार्थ होगा इसलिए ही हमेशा ऐसा तो कौन करते आपके ससुराल पक्ष वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, आपके पति अच्छे हैं? बहुत अच्छे। पति तो दिक्कत नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, फिर ये दिक्कत सास ससुर की तरफ से है? अरे जेठानी देवरानी इन लोग की तरफ उनके से। चक्कर छोड़ दो, वो किसी की जेठानी देवरानी अच्छी आज तक मिली ही नहीं। तो फिर परिवार को साथ, हाँ, पति है ना, बहुत बस पति अच्छा, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करे पाजी। तो आप दोनों खुश रहो, दुनिया को परेशान होने दो। तो फिर परिवार को साथ कैसे लेके चलना चाहिए? अरे आप अच्छा करते रहो, अच्छा कहते रहो, बाकी ज़्यादा माइंड इतना ज़्यादा डीप मत सोचो इन चीज़ों को। जेठानी है, जेठानी का क्या, देवरानी है, देवरानी का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ठीक है, राधे राधे। इतना गुरुजी। पति आप दोनों खुश हो ना? हाँ जी, हाँ जी, फिर बहुत। खूब खुश रहो। ओके। आप ज़्यादा खुश हो इसलिए हो सकता है उन्हें दिक्कत हो, हाँ, ये भी। इसलिए और खुश रहो, ठीक है, खूब राधे राधे प्रसन्न रहो। गुरुजी। समाज को कई बार इससे भी परेशानी हो जाती है कि आप ज़्यादा खुश क्यों हैं, ज़्यादा हंस क्यों रहे, ज़्यादा खुशी क्यों गुरु राधे राधे जी। हाँ जी, मेरा नाम ज्योति ओझा है, मैं बारिया सिकंदर प्रयागराज से आई हूँ। मुझे आपसे 2 प्रश्न करना था। मैं क्लास 3 में हूँ। मुझे आपके गुरुकुल में पढ़ना था, तो आपके गुरुकुल में कैसे एडमिशन करवाऊँ? ऑनलाइन अभी गुरुकुल गौरी गोपाल गुरुकुल में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी अब बहुत जल्दी, तो उसके ऑनलाइन क्लासेस घर बैठे आप ले सकते हैं और घर बैठे पढ़िएगा, ठीक है। आप अपनी स्कूली पढ़ाई भी पढ़ते रहिए, साथ में वो गौरी गोपाल गुरुकुल की जो ऑनलाइन आधे घंटे की क्लास रहेगी वो अटेंड करना है सिर्फ। दूसरा प्रश्न, वो जब हम लोग स्कूल में जाते हैं, जब हमारे लोग का पेपर होता है, तो जब पेपर आता है तो हम लोग भूल जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग कौन सा मंत्र पढ़ें या कौन से भगवान का नाम ले जो हमको लोग को पूरा याद आ जाए? ओम, भूल जाते हैं ना, तो माँ सरस्वती की उपासना किया करो, रोज सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाया करो, चढ़ाते हैं। और सरस्वत्यै नमः का जाप किया करो, और अंकुरित अनाज चने दाल अंकुरित करके खाया करो। अंकुरित खाओगी तो आपको स्मरण शक्ति ज़्यादा रहेगी। पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन खाती हो? नहीं। सही, चाउमीन खाते हैं। इसलिए भूल जाती हो। चाउमीन लंबी लंबी होती है ना, से वही वाली चाउमीन, वो फंस जाती है ना आपके दिमाग में जाके इसलिए उसे नहीं खाना चाहिए। आपको अंकुरित अनाज स्प्राउट्स इत्यादि खाना चाहिए, सैलड फल ज़्यादा खाना चाहिए, एप्पल तो रोज़ खाना चाहिए 1, सेब, ठीक है। यदि आप ये खाओगी ना तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। योग किया करो, और चलो धन्यवाद गुरु। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरु जी। हम प्रतापगढ़ से आए हुए हैं। हाँ हमने आपसे सुल्तानपुर में गुरु दीक्षा लिए हुए थे सर जी। जी समझ लीजिए हम आपका डेली रेगुलर कथा सुनते हैं जी। पहले मूवी देखते थे, अब जब से आपका कथा सुनने लगे समझ लीजिए 3 बजा के नहीं मोबाइल चालू, दुकान पे रहते हैं दुकान ही सुन लेते हैं गुरु जी। समझ लीजिए जब से आपसे कथा जुड़े हुए हैं समझ लीजिए एकदम इतना प्रसन्न रहते हैं, नशा पाती सब छूट गया गुरु जी। वाह, सब आपके आशीर्वाद है गुरु जी। हम लोग जान लीजिए गुरु जी 4 भाई हैं, सब लोग साथ में पूरा एक परिवार है। कोई भी त्यौहार पड़ता है एकदम समझ लीजिए आनंद आ जाता है गुरु जी। वाह, बढ़िया। समझ लीजिए जब से आपसे जुड़े हमारे फैमिली में जान लीजिए हमारी माता जी भी आपकी कथा बराबर सुनती हैं। हम लोग आपसे जान लीजिए सुल्तानपुर से जुड़े हुए हैं और कोरोना काल से कथा से आपसे हम जुड़े, जान लीजिए जीवन एकदम धन्य हो गया गुरु जान जी। गए। और कुछ जनाना है? नहीं बस। खुश रहो। माया जी राधे राधे। हाँ जी। माया जी हर पूजन में अक्षत का ही प्रयोग क्यों होता है? है हर पूजन में अक्षत का ही प्रयोग क्यों होता है? उसका नाम ही है अक्षत, जिसका क्षय ना हो। जब उसका क्षय नहीं होगा तो उसके द्वारा पूजा की गई आपको भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, इसलिए अक्षय अक्षत। और भी अन्न है उनका प्रयोग नहीं होता है? उनका भी प्रयोग होता है। यज्ञ में 7 धान का प्रयोग होता है, 7 प्रकार के अनाज का प्रयोग होता है। हर पूजा का अलग अलग विधान है। जैसे भगवान नारायण की भगवान शालिग्राम भगवान को चावल चढ़ता ही नहीं, अक्षत उन्हें नहीं चढ़ता, तो उन्हें दूसरा पदार्थ चढ़ता है। ऐसी है, किसी को चढ़ता है किसी को नहीं चढ़ता। राधे राधे माया जी।